क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं इसमें। जिसमें दिया गया है आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और पहला ऑप्शन भी दिया गया है कि इसमें क्या भरा जाएगा इस रिक्त स्थान की जगह पे, इस अपठित गद्यांश में। यानी कि कहा है कि मनुष्य की विशेषता है, क्या हो सकती है? मनुष्य की विशेषता आराम होगा, भाई जच नहीं रहा है। नींद होगा, कभी नहीं होगा। व्यक्ति होगा, नहीं भैया व्यक्ति का तो बात ही नहीं है, पहले ही मनुष्य बोल दिया तो व्यक्ति कहाँ से आ सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो मनुष्य की स्वभावगत, क्या मनुष्य का स्वभावगत विशेषता है उसका, अब दूसरा ऑप्शन नीचे दिया गया है, उसका क्या होना, उसका जिज्ञासु होना, संपादक होना, बिक्री संकेत। तो बिक्री से तो कोई मतलब नहीं, संपादक ये तो पेपर जो होता है वो होता है, उसको बिल्कुल मैच ही नहीं करता। ये आपका संकेत, किसी चीज़ को संकेत देना, ये तो नहीं है। हाँ ये चीज़ ज़रूर है, जिज्ञासु, उसको जानने की इच्छा। अब कोई भी मनुष्य होता है तो उसका स्वभावगत होता है कि हम कुछ जानने की इच्छाएं हम करते हैं, तो इसलिए इसका उचित विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, जिज्ञासु। तो पहले में स्वभावगत, दूसरे में क्या भरा गया, जिज्ञासु। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा दिया है कि वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है, जानने का क्या करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे में तो क्या क्या दिया है, देख सकते हैं, जानने का प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे भाई जिज्ञासु जानने की इच्छा करेगा तो जानने का प्रयास भी तो करेगा ना। हाँ यानी कि तीसरे का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें इसी में देखेंगे फिर से आगे की चौथे नंबर में क्या कहा है कि जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है। चाय की के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह सहारा लेता है। अब देखिए चाय की खेती के साथ, चाय की खेती के साथ होगा क्या होगा, चलिए इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ नंबर देखिए, जो फोर्थ नंबर में दिया गया है चाय के, तो चाय के लिए क्या होगा, तो चाय के लिए कपड़ों, टुकड़ों, बर्तन या चुस्कियों। देखिए चाय की चुस्कियों होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। अब देखिए डी कैसे होगा, आप बैठाइए, क्या बैठ रहा है क्या इसको, देखिए तो वो कह रहा है कि चाय की चुस्कियों के साथ, बहुत अच्छा बैठ रहा है एकदम से, साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, तो ऑप्शन नंबर 5 में आप देखेंगे किसका सहारा लेता है, तो 5 में देखेंगे तो पाँचवा जो है आपका ये है, सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, खेलों का लेगा, गानों का लेगा, फिल्मों का लेगा, नहीं भाई समाचार पत्रों का लेगा। किसका लेगा, समाचार पत्रों का लेगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आपके गद्यांश जो है भरे जाते हैं। बाकी इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनुच्छेद दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि भाग्य परिवर्तन के लिए एक ही मात्र सहारा है। भाग्य परिवर्तन के लिए एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की असंभव है, रिक्त स्थान दिया है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखते रहे, समुद्र के किनारे धर धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब देखिए चौथे में तो ऐसे ही मिल गया, यह मनुष्य को स्वावलंबी व बनाती है। तो देखिए ये तो पढ़ लिया आप, अब इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो देखेंगे तो 6 नंबर है, 6 नंबर में क्या भरा जाएगा, तो गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए क्या उपयुक्त होगा, आप बताइए। परिश्रम होगा, आलस होगा, नींद होगा या खाना होगा। तो देखिए अगर देखते हैं पहला ऑप्शन कि भाग्य परिवर्तन के लिए क्या होगा, इसमें परिवर्तन के लिए परिश्रम होगा, आलस होगा, खाना होगा। खाना, आलस, नींद नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, परिश्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, परिश्रम होता है। यानी कि यदि यहाँ पे देखेंगे तो आप ये ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो भाग्य परिवर्तन के लिए क्या है, एक परीक्षा, क्या बोलते हैं, परिश्रम होगा ना। हाँ परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं का द्वारा वांछित फल की। अब दूसरे ऑप्शन में देखेंगे क्या भरा जाएगा, गद्यांश 2 ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, लेख होगा, प्राप्ति होगा, मौका होगा या गति होगा। तो देखिए गति से कोई रिलेटेड नहीं है, प्राप्ति से कोई नहीं है, लेख से भी कोई नहीं है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसके पास मौका होना, सॉरी यहाँ पे गलती थोड़ा सा हो गया, ठीक है, ध्यान देंगे, प्राप्ति से है। कैसे है, प्राप्ति से। तो यहाँ पे दूसरे नंबर में देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल को फल की क्या करना, प्राप्ति करना। ठीक है, फल की प्राप्ति करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो बी हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया है इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है, क्या है, असंभव है। उसके बाद 60वां क्वेश्चन है आपके सामने,
इसमें क्या कह रहा है कि गद्यांश के 3 स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए बी नंबर तो दिया है, इससे कौन सा आएगा, हाथ पर हाथ। क्या, हाथ पर अगर हाथ रख के बैठेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है तीसरे में जो है क्या कर रहे हैं कि समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, ठीक है। उसके बाद से परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए और अगला क्वेश्चन का लगाइए, ये क्या है, विफलता है, प्रसन्नता है या भाग्य। देखिए सफलता बताए थे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से गद्यांश में, तो इसमें देखिए सुस्त, उपेक्षित, आलसी या स्वाभिमानी। तो 10वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10वें क्वेश्चन में कहा गया है आपको किस स्थान में, तो 5वें स्थान में। तो 5वें स्थान में देख सकते हैं यहाँ पे मनुष्य को स्वावलंबी व आलसी बनाती है। क्या बनती है, आलसी बनाती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका कि 10 नंबर में क्या बनाती है, आलसी बनाती है। नहीं साहब, आलसी नहीं बनाती है, क्या बनाती है, स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। क्या बनाती है, स्वावलंबी व स्वाभिमानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से अनुच्छेद आपका आ रहा है, ऐसे ही अनुच्छेद दिए रहते हैं, फिर से भरना है इसमें। ये कह रहा है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या करती है। ऑप्शन नंबर दिया है पहला, परीक्षा, तिलक, पैसा या भाग्य। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो होगा वो आपका तिलक से तो कोई मतलब नहीं, भाग्य से कोई, पैसा से नहीं, किससे होगा, परीक्षा से होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। क्या लेती है भाई साहब, परीक्षा लेती है। तो इसमें परीक्षा भरा जाएगा। वह उसी के माथे पर वह उसी के माथे पर, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो वह उसी के माथे पर तिलक लगती है। क्या लगती है, तिलक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी अगला है तीसरे नंबर पर देखेंगे उपयुक्त शब्द होगा, तो तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे, तो तीसरा देख सकते हैं कि होता है जो ये करती हैं, माथे पर तिलक करती हैं, जो श्रम की बूंदों से, जो श्रम की बूंदों से क्या होता है, आप बताइए। तीसरे वाले में जो श्रम की बूंदों से भीगा होता है, क्या होता है, भीगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन, चौथे नंबर है कि गद्यांश संघ से 4 स्थान के प्रयुक्त होगा, क्या होगा। तो 4 स्थान देखिए आप ध्यान से जरा इसको। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति श्रम से टकराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की और क्या करते हैं, सुविधा की क्या करते हैं, कदर करते हैं, क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, व्यय करते हैं, महत्व या सामने क्या करते हैं। बताइए इसमें कौन सा आपका विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए इसके विकल्प जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कि व्यय। कहने का मतलब है कि वे विशेष सुविधा की व्यय करते हैं और उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। यहाँ पे बोला है नहीं हो सकते, इसका मतलब व्यय, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, व्यय भरा जाएगा। उसके बाद से बोला है कि इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। यानी कि सम्मान करने के लिए हर समय, हर, उसके बाद से क्या होगा, अब 5वें में देखेंगे तो 5वें में चलिए देखते हैं क्या है कि हर समय क्या करना पड़ेगा, हर समय, हर क्षण, ठीक है, आलस या ये चीज़ को जो है क्या कहा है उसने, तो ये जो कहा है कि को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। हर क्षण, हर क्षण, इसका मतलब बात करें तो जो हमारे 15वें का आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो बी हो जाएगा, क्षण। कौन सा होगा, क्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, अज्ञान, अज्ञान का मतलब जो ज्ञानी नहीं होता है, अक्सर परिस्थितियों में बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है, तो ऑप्शन दिया है अज्ञान, अनुसार, गणित, गुना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा अनुसार, क्या होगा, अनुसार। अब पता है भाई साहब कि परिस्थितियों के अनुसार जो है बदलता रहता है अज्ञान। अज्ञान समझ रहे हैं ना, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, बदलता है, तो पहले में अनुसार भरा जाएगा। इसकी कोई एक सर्वमान्य नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह व्यक्ति के पर हावी होता है उस समय उसे यही लगता है कि वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का है। क्या है, तो चलिए देखते हैं दूसरा में क्या दिया है। तो छाँव, ऊंचाई, परिभाषा या जिंदगी। तो देखिए अगर देखते हैं इसमें तो जो है तो आपका कौन सा होगा,
तो देखेंगे इसमें दूसरे वाले में कि इसकी कोई एक सर्वमान्य नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है सर्वमान्य? तो इसमें देखेंगे तो सर्वमान्य जो है आपका ऑप्शन नंबर सी परिभाषा नहीं हो सकती है, यानी कि 2 में क्या भरा जाएगा? परिभाषा। इसकी परिभाषा सर्वमान्य नहीं होती है। ठीक है। अगला है कि जो है इसमें जो भरा जाएगा वो आपका कौन सा भरा जाएगा? सी भरा जाएगा, यानी कि दिमाग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या भरा जाएगा आपका? इसमें जो है आपका सी भरा जाएगा। इधर देखते हैं तीसरे वाले में कि जिस व्यक्ति समय यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है और उस समय उसे यही लगता है कि वह क्या है? वह जो है संसार है, पहाड़ है, निर्णय या कल। वह कल है। क्या है? कल है कि क्या है बताइए? नहीं, वो उसे लगता है कि वह जो है संसार मतलब समझ रहे हैं आप कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। माने उसे लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसमें से क्या भरा जाएगा? संसार। और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का क्या होता है? तो 5वें नंबर देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है? तो क्या होता है भाई साहब? तर्क होता है। क्या होता है? तर्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यानी उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का क्या होता है? तर्क है। हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। ठीक, फिर से दिया विकल्प आपका। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प से चयन करें। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी, फिर रिक्त स्थान दिया भरना है, हमारे अकेले की नहीं होती हैं, सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर का दायित्व भी उनकी होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो देखिए इसमें विकल्प में पहला भरा जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़ाइयाँ कैसे? तो देख सकते हैं कि सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले ही नहीं होती। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं हमारे अकेले नहीं होती, यानी लड़ाइयाँ भरा जाएगा। दूसरे में देखिए तो गद्यांश में दिखाया है संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा किताब, पहाड़, सागर या फिर इसका सोच होगा। तो देखिए इसमें जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पहाड़। पहाड़ मतलब देख सकते हैं आप नीचे दिया गया है कि दिए गए गद्यांश का सही शब्द ये होगा कि सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं। उसके बाद से अगला है इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें सी भरा जाएगा, यानी समाज। समाज कैसे भरा जाएगा? तो देख सकते हैं इस वाक्य को कि जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को भी समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले में क्या भरा जाएगा? तो अगले में भी सी, यानी कि आपका चढ़ने। क्या भरा जाएगा? चढ़ने। तो अर्थ क्या होगा? मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों का होता है। ठीक, आप बिल्कुल जो है इस गद्यांश को अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि व्यक्तियों। पूरा क्या होगा? तो मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद दिया आपका कि सत्य भाषण को से मनुष्य की आत्मा होती है। क्या होती है? सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होती है? बलवान होती है। अरे आत्मा भी बलवान होती है क्या? समाज होती है? बिल्कुल नहीं। निंदा होती है? नहीं। दुर्बल होती है? नहीं। तो होता क्या है? जरूर कोई इसमें से सही होगा। ठीक है, इसमें से जो है आपका जरूर कोई ना कोई सही होगा भाई साहब। तो बताइए आप कौन सा सही होगा? तो देखिए बलवान। क्या होगा? बलवान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कि सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है और उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। क्या होती है? शांति। देखिए दिया है कि नहीं दूसरे वाले में? अगले में चलते हैं, तो अगले में देखेंगे तो क्या बिल्कुल सही दिया है सर, अपने आप से निकल गया शांति। ठीक है, तीसरा देखिए सी नंबर है पोल। पोल का मतलब होता है जो है क्या कि सत्यवादी को कभी यह भय नहीं कर रहा था कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। सही बात है, सत्य की पोल खुल जाती है तो भी उसको वो नहीं रहता कि नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, खुल जाए, सत्य है तो सत्य है भाई साहब। ठीक है, अब उसके बाद से रिक्त स्थान 4 के लिए प्रयुक्त होगा, तो 4 के लिए देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा निंदा, यानी कि इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति समाज में निंदा होती है। सही बात है, निंदा होती है। अगला है कि क्या होता है? सोचने वाले क्या होता है? घटिया होते हैं? नहीं भाई, सत्य होता है। इसमें क्या है कि असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी सत्य नहीं बोल पाता। सही बात है, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी भी सत्य नहीं बोल सकता है। फिर अगला अनुच्छेद दिया गया है आपका
इसमें आपको बताना है कि अनमोल धन है तो क्या है। गद्यांश के लिए संस्कृत में अनमोल धन है बहनापा, मित्रता या भाईचारा। तो देखिए इसमें बोला है कि अनमोल धन है, इसकी किसी के भी नहीं की जा सकती तुलना, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे हीरे या सोने चांदी से भी नहीं, हीरे जवाहरात या सोने चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी के कारण से जो है नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? उसके बाद है कि कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सारी परेशानियों को दूर कर सकता है, पर यहाँ पे तो कुछ और है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सी नंबर होगा, क्या होगा? मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता, क्योंकि मित्र के बारे में बात कर रहा है। मित्रता क्या है? एक अनमोल धन है। उसके बाद से गद्यांश में क्या होगा? तो इसमें देखिए, इसमें आपका पूर्ण वाक्य होगा कि इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती। हम तो पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगले देखिए। अगले में ये वाला सही है, मोती यानी कि हीरे मोती सोने से भी नहीं, ठीक है। अगला है कि शब्द होगा, कौन सा होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, यानी कि व्यवधान। सच्ची मित्रता में किसी कारण से अवैध व्यवधान जो है नहीं आ सकता। सही बात है। अगर मित्रता आपकी और हमारी सच्ची है तो भाई साहब इसमें कोई भी व्यवधान नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे ही इसमें ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ दवा है। अगला है आपका, इसमें भी वही दिया है कि जीवन नदी की के समान है। अरे जीवन है ठहराव, मृत्यु है क्या? आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम आता है वह है समय के साथ चलने वाले ही सफल होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में बी वाला होगा, यानी कि धारा, यानी कि जीवन नदी की धारा के क्या है? समान है, ठीक है। और इसमें विकल्प देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बहना। और पूरा वाक्य क्या होगा? बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु है। सही बात है। जब तक भैया आप चल रहे हैं तब तक आपके जीवन का क्या है? आपका जीवन जो है बह रहा है, और जैसे ही आप मृत्यु हो गए तो आप जीवन ठहराव हो गया आपका, ठीक है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ये की बात किया जाए कि निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और क्या है? आनंद है। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश से संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। पूरा सही वाक्य क्या होगा? आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह जो है समय है। क्या है? सबसे बड़ा समय है, ठीक है। और क्या कराता है? भी कामयाब कराता है, ठीक है, कामयाब बनाता है। यानी कि समय के साथ चलने वाले ही क्या होते हैं? कामयाब होते हैं भाई साहब। अगला है कि महान व्यक्ति अथक प्रयास करके ही उन्नति के पर पहुंचते हैं। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को पूरी तरह से किया। बोझा ढोने वाले कुली तेंजिंग ने एवरेस्ट पर का पताका फहरा दिया। और संस्कृत में एक है, उद्यम में से कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो ए में कौन सा भरा जाएगा? तो ए का जो भरा जाएगा बी भरा जाएगा। यानी कि संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। भाई साहब आपको पहुंचना है, आपको लेना है एग्जाम में सिलेक्शन, तो आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दूसरे में देखेंगे तो दूसरा में आपका ऑप्शन नंबर बी ही है, यानी कि संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। अगला है, अगले में जो है ऑप्शन नंबर डी वाला ही है आपका। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को भी पूरी लगन से किया। बात सही है भाई, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा हो, उसको लगन से पूरा होना चाहिए। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि विजय। बोझा ढोने वाले कुली तेंजिंग ने एवरेस्ट पर विजय का पताका फहराया। सही बात है। अगला है ऑप्शन नंबर इसका ए है, यानी कि संस्कृत में एक युक्ति है, उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं होते। बिल्कुल सही, इच्छा में करेंगे और कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है। कभी हमारा देश संस्कृति के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे को मानवता, नागरिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए, लेकिन समय के साथ ही मूल्यों को क्या कर दिया गया? तो देखिए क्या कर दिया गया, ठीक है, भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की कमी देखने को मिलती है। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कभी हमारा देश संस्कृति को उपदेशक के पद पर आसीन था। पहले में ये पढ़ा। दूसरा है, इसमें क्या भरा जाएगा? देखिए दूसरे में सी भरा जाएगा, यानी कि विश्व। क्या भरा जाएगा? विश्व, यानी कि विश्व गुरु होने के नाते देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी है। अगला है
गद्यांश में सांकेतिक रूप में 3 के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनेक ग्रंथ इसके परिमाण है। ठीक है, अनेक ग्रंथ इसके क्या है, परिणाम है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी लेकिन समय के साथ हम नैतिक मूल्यों को भूलने लगे। ठीक, अगला है इसका भी ऑप्शन नंबर ए है, आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की कमी देखने को मिलती है। हम तो पहले बता चुके हैं ये भी। ठीक है, और फिर से अनुच्छेद आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हो गया कितना, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 50 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो मुझे पता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पीछे हम 6 चैप्टर कर चुके हैं भाई साहब, 6 चैप्टर टॉपिक वाइज या कम से कम 50 क्वेश्चन तो है ही है। किसी में 25 क्वेश्चन है ना, तो सब में 50-100 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। तो उन क्वेश्चन को आप देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो भी आपके पास जानकारियाँ हो कुछ इससे रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।